मंटो साहब का अफसाना, बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 4457। दूसरी तरफ से पतली सी नुस्वानी आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई ख़ास बात थी, दफ्तर में जो वीरान पड़ा था। एक सिर्फ यही किताब थी जिसकी आखिरी औराक किरम खुर्दा थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि उसका मालिक जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपया कर्जा लेने के लिए कहीं बाहर गया था। मनमोहन के पास चुंग रहने के लिए कोई जगह न थी, इसलिए फुटपाथ से आरिजी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही बेज़रर और मुखलिस आदमी था, इसलिए दोस्त यार उसके रोज़ाना अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और दोपहर को 2 पलके और थोड़ा सा सालन। सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोश पसंद था, जफाकश था। कई दिन फाके से रह सकता था। उसके मुताल्लिक उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन से कुछ घर छोड़ छाड़ कर निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त उससे कहते, तुम काम फिर भी न करोगे? मनमोहन आह भरकर जवाब देता, काम? मैं मुजस्सम का काम बन जाऊंगा। दोस्त उससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर कलाक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 4457। दूसरी तरफ से पतली सी आवाज आई, 4457। मोहन ने जवाब दिया, जी हाँ। नुस्वानी आवाज ने पूछा, आप कौन हैं? मनमोहन, फरमाइए,